दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाला हूं जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। जब तक हम किसी के काम के होते हैं, लोग हमारे आसपास रहते हैं, हमारे हालचाल पूछते हैं, तारीफ करते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है या हमें उनसे कोई फायदा नहीं मिलता, वही लोग बदल जाते हैं। फोन करना बंद कर देते हैं, मिलने आना बंद कर देते हैं, और कुछ तो ऐसे बन जाते हैं जैसे वो हमें जानते ही ना हो। यही है हकीकत। सब मतलबी हैं। लेकिन दोस्तों, यह सुनकर आपको टूटना नहीं है, यह सोचकर दुखी नहीं होना है कि लोग आपके अपने नहीं निकले, बल्कि आपको यह समझना है कि इस दुनिया में अगर कोई सच्चा साथी है तो वह आपकी मेहनत है, आपकी लगन है और आपके माँ बाप की दुआएं हैं। बाकी सब लोग आते जाते रहेंगे। इसलिए यह दुनिया मतलबी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लो, बल्कि इसका मतलब है कि आपको इतना मजबूत बनना है कि आपको किसी सहारे की ज़रूरत ही न पड़े। हम अक्सर सोचते हैं कि दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाले हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सच यह है कि सबका रिश्ता किसी न किसी तरह के इंटरेस्ट से जुड़ा होता है। लोग वहीं तक आपके साथ रहते हैं जहां तक उनका फ़ायदा है, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी आपके करीब थे ही नहीं। अब सवाल यह है कि क्या हम ऐसे लोगों के लिए दुखी होकर बैठे रहें? क्या हम उनकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें? बिल्कुल नहीं। याद रखो, अगर कोई मतलबी है तो यह उसकी सोच है, लेकिन अगर आप उसकी वजह से अपनी हिम्मत खो देते हो तो यह आपकी गलती है। लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, धोखा देंगे, पीछे से बातें करेंगे, लेकिन असली जीत तब है जब आप यह सब देखकर भी नहीं टूटते, बल्कि और मजबूत बन जाते हो। हर मतलबी इंसान आपको एक सबक सिखाता है। दुनिया पर भरोसा मत करो, खुद पर भरोसा करो। यही सबसे बड़ा सच है। जरा सोचिए, अगर धोखे और मतलबीपन की वजह से लोग हार मान लेते तो क्या होता? AP.J अब्दुल कलाम कभी मिसाइल मैन नहीं बनते। अमिताभ बच्चन जब दिवालिया हो गए थे तभी हार मान लेते तो शायद आज वे शहंशाह न कहलाते। सचिन तेंदुलकर चोट लगने पर हार मान जाते तो भारत क्रिकेट में इतने बड़े मुकाम पर न पहुंचता। इन सब ने भी लोगों की बातें सुनी, धोखे देखे, लेकिन उन्होंने उन बातों को ताकत बना लिया और सफलता की नई इबारत लिखी। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गांव का लड़का रमेश बड़ा मेहनती था। लोग उससे काम निकलवाते और तारीफ करते, लेकिन जब वह शहर गया और उसकी हालत बिगड़ी तो सब लोग दूर हो गए। तब रमेश ने ठान लिया कि अब उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना है। उसने छोटी सी नौकरी की, बचत की, पढ़ाई की और सालों बाद खुद की दुकान खोल ली। आज वही लोग जो उसे छोड़कर चले गए थे उसकी दुकान में लाइन लगाते हैं। रमेश सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, धन्यवाद, आपने मुझे सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। दोस्तों, यही सबक हमें भी लेना है। यह मान लेना है कि मतलबी लोग हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उनके बिना शायद हम कभी यह न समझ पाते कि हमारी असली ताकत कहाँ है। हमें अब यह ठान लेना है कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाएंगे। आज से आपको एक नया संकल्प लेना होगा। संकल्प यह कि किसी के मतलबीपन की वजह से आप अपनी मंजिल नहीं खोएंगे। जब लोग आपको छोड़ देंगे तब आप और मेहनत करोगे। जब लोग ताने मारेंगे तब आप और आगे बढ़ोगे। जब लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तब आप अपनी सफलता से वही लोग चुप कराओगे। यही असली जवाब है। याद रखो, इस दुनिया में हर कोई मतलबी है। लोग बदलेंगे, लोग छोड़कर चले जाएंगे, लोग धोखा देंगे, लेकिन अगर आप मजबूत बने रहोगे तो एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि तब तक आप अपनी मेहनत और लगन से इतना आगे निकल चुके होंगे कि उनका मतलबीपन आपके लिए सिर्फ एक छोटी सी याद बनकर रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज से यह ठान लो कि तुम किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए मेहनत करोगे। किसी की तालियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए संघर्ष करोगे। और जब तुम जीतोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी और कहेगी, हाँ, सब मतलबी हैं, लेकिन यह इंसान अपनी मेहनत से भगवान बन गया। धन्यवाद।